वर्ल्ड फूड चैनल में आपका स्वागत है। देश विदेश की जानकारी हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं कोई इमाम गायब नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसी ज़मीन पे मौजूद हूँ और जीता जागता इंसान हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं अपनी मस्जिद में खड़ा हूँ कि जब इन लोगों ने कुत्तों ने भौंका था हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में, तो मैंने कहा था कि यहाँ मकतब मस्जिद मदरसा बनाएंगे हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम शुरू हो गया, आपने देख लिया। दूसरी बात यह है कि कल रात सारी जनाब दुबई के नंबरों से, इंडिया के नंबरों से, ईरान के नंबर से, अफ़गानिस्तान के नंबर से कॉल्स, धमकियाँ, वॉइस नोट्स, मैसेजेस कि तेरे बहुत कम दिन रह गए, तेरा आखिरी दिन है। मैं उन बदबख्तों से कहता हूँ कि तुमने तो पहले अपनी बीवियाँ भी तलाक की थी वीडियो में आके कह के कि जो आफ्ताब का सर लाएगा 5 लाख 10 लाख रुपया देंगे वरना हमारी बीवी तलाक। तुम लोग तो फिर हराम के ज़िना कर रहे हो अपनी बीवियों के साथ। और तुम बदबख्तों कि तुम लोगों ने तो इनाम रखा था, तो वो झूठे भरम ना मारो। ये सिर्फ ये पाकिस्तान को शिया स्टेट बना रहे हैं, खा कोरोना के नाम पे, खा किसी भी। आप सब लोग बोलोगे पागल है, बोल रहा है। आप ये देखें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने और नासिर हुसैन शाह ने कल बुलाया है ताजरों को, अहले सुन्नत ताजरों को, और कराची में उन ताजरों को बुला के कहा 5 करोड़ रुपया दो। और जब ताजरों ने कहा कि भाई कहाँ से दे, बोला दुकानें खोलनी है, 5 करोड़ रुपया नहीं दोगे तो नहीं। उन्होंने कहा कि भाई 5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है। तो मुराद अली शाह इजलास में बैठ के ताजरों से कहता है कि 4.5 करोड़ की तो मेरे बेटे की गाड़ी है, 50 लाख के तो खिलौने भी नहीं आते। और बदबख्तों कि ये क्या करेंगे, ये रमज़ान में ताजरों को इतनी देर के लिए दुकानें खोलने की रिश्वत मांग रहे हैं, उसके बाद फिर जनाब जश्न इमाम हसन के लिए खोल देंगे, और जनाब 21 रमज़ान को यौम अली। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है, जो हसन हुसैन को ना माने, जो अहले बैत को ना माने, जो अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे, वो बदबख्त काफिर है, जिंदीक है, मलऊन है। तुम भी कहो कि जो सहाबा पे भौंके, जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे, जो अम्मी आयशा को बुरा भला बोले, जो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से लेके हज़रत हसनैन करीमैन तक और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु तक किसी को भी बुरा भला बोले, वो बदबख्त मलऊन है, काफिर है, जिंदीक है। हमने कोई मुतालबा ऐसा नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस। हमने सिर्फ इतना कहा सहाबा को गाली ना दो, हमने सिर्फ इतना कहा अहले सुन्नत का कत्लेआम ना करो। तो उस पर इतने सीख पा हो गए कि हिंदुस्तान से कॉल्स करवा रहे हैं, और इतने सीख पा हो गए कि हिंदुस्तान से और अफगानिस्तान से फ़ोन करवा के धमकियां दे रहे हैं। सिर्फ इतना कहूँगा अपने इदारों को कि पहचानो, अपनों बेगानों को पहचानो। पाकिस्तान को पहले भी इन्होंने तोड़ा, अब भी ये तोड़ने जा रहे हैं। ईरान ने पहले भी पाकिस्तान में तखरीबकारियां करवाई, अब भी करवा रहा है। हिंदुस्तान ने पहले भी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए कुलभूषण को ईरान के रास्ते से भेजा, अब भी ये अपने उन एजेंटों को पाड़ा चिनार में भेज रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन पे हूँ, पाकिस्तान में हूँ, मौजूद हूँ। अगर एक बाप के नुत्फे के हो, अगर एक बाप के नुत्फे के हो तो आओ और मेरी बातों का जवाब दो। वगरने टाऊं टाऊं कुत्ते की तरह भौंकना ये कोई किसी जुमरे में मैं खाते में नहीं लाता। अब मैं इसके साथ ये गुजारिश करूँगा कि अननोन नंबरों से बच्चे को धमकियाँ देते हो, मेरे भतीजे को, तो सामने आओ। मेरा नाम वज़ीर ख़ान है, सामने आओ। धमकियाँ इस तरह अननोन नंबर से नहीं दो। हम तो ये बच्चा तो पिछले कई सालों से मुजाहिद है, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जहाद कर रहा है। ये अपने इदारों के लिए मुखलिस है, अपने पाक आर्मी के लिए मुखलिस है, अपने मुसल्लह अफ़वाज के लिए मुखलिस है। ये सिर्फ कहता है कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में जो गुस्ताखी करता है तो उसके लिए ये अल्फाज बोलता है, और बाकी तो ये किसी को नहीं छेड़ता। तो लिहाजा मैं अपने चाहने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस तरह धमकियाँ, इस तरह कुछ चीज़ें ना करें। हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी नॉलेज है, और इंशाअल्लाह ताला हमें भी CDR निकालने आते हैं, हमें भी पीछा करने आता है। गोया कि मैं इस वक्त गांव में बैठा हूं, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं निकाल दूंगा, और फिर कल तुम्हारा गिरबान होगा और वज़ीर ख़ान का हाथ होगा। लिहाजा मेरे भतीजे को कुछ हुआ तो ये जितनी अननोन CDR है ये सारी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, और फिर कल मुझसे गिला नहीं करना। खुदा हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर।